हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम कक्षा 12वीं से सब्जेक्ट पीसीएमई से चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चुंबकत्व, या मैं इंग्लिश में बोले तो मैग्नेटिज्म। यानी इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले जो कोई भी पहली बार देख रहा है वह चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि पसंद आता है वीडियो तो लाइक करते जाया करो। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए जिसमें या जिसके प्रत्येक बिंदु परिमाण और दिशा का मान बिल्कुल एक बराबर, तो वो चुंबकीय क्षेत्र आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। जैसे इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र, ये मान लो, तो ये आपका एक हो गया भौगोलिक उत्तर, एक हिस्सा ये हो गया भौगोलिक उत्तर, ये भौगोलिक दक्षिण। तो प्रत्येक बिंदु पर, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसके प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो या यहाँ, तो प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है और जो दिशा है वो दोनों समान। यानी आपका परिमाण प्लस दिशा, ये दोनों चीजें कैसी होनी चाहिए? समान। तो वो चुंबकीय क्षेत्र आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। उसी हिसाब से अपन परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसका प्रत्येक बिंदु पर उसका चुंबक का परिमाण और दिशा दोनों एक बार समान हो, एक बराबर है, तो उस क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण का मतलब होता है चुंबक के द्वारा प्रेरणा उत्पन्न करके उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देना। जैसे किसी चुंबक के पास रखी हुई कोई वस्तु बिना किसी संपर्क के यदि उसमें चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाए तो वो आपका कहलाएगा चुंबकीय प्रेरण। यानी ये कोई चुंबक है, ये आपका चौकोर चुंबक है, ये इसका एन सिरा है, ये एस सिरा। अब इसके इस साइड रख दो या इस साइड रख दो या यहाँ रख दो, मान के चलते अपन इस साइड रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ये धातु की छड़ रखी, तो इसके पास रखने से पहले ये इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने इसके पास रखा, लेकिन इसका कोई कनेक्शन तो है नहीं, इससे टच तो है नहीं, संपर्क तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसके द्वारा इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये कौन से नियम से? चुंबकीय प्रेरण के द्वारा। तो इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। यानी चुंबक की उपस्थिति में बिना किसी संपर्क चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो उसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अरेस्टेड या गास किसे कहते हैं, या इसकी परिभाषा लिखिए। तो अरेस्टेड या गास का मतलब होता है किसी बिंदु निर्वात में जहां पर हवा ना चल रही, तो निर्वात में रखे चुंबक के चारों ओर के परिक्षेत्र में यदि एकांक उत्तरी ध्रुव पर
यदि एक डाइन बल का अनुभव करे तो उसे बोलते हैं अरेस्टेड। यानी मान के चलिए निर्वात, ये एक आपका ऐसा कमरा है जहां पे हवा नहीं है, ये कैसा कमरा है, निर्वात, निर्वात। अब इसमें एक आपने चुंबक रख दिया, ये चुंबक, ये इसका एस सिरा है, ये एन सिरा। अब चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका ये क्षेत्र तो यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये चारों तरफ इसका क्या है, क्षेत्र, एक परिवेश बना है चुंबकत्व के गुण का। तो उसमें क्या होता है कि निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, इस पर रख दो, इस पर, इस पर, इस पर, किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव, मान के चलिए यहाँ मैंने उत्तरी ध्रुव रख दिया है, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अब एकांक उत्तरी ध्रुव यदि उस पर एक डाइन बल का अनुभव करे या एक डाइन बल लगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक अरेस्टेड या गैस बोलेंगे। तो ये इतना ही है। तो अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र जैसे मान के चलो आपका एक चुंबक रखा, चुंबक रखा, ये एन सिरा है और ये एस सिरा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी मान लो ये इसका चुंबक का चारों ओर का एक क्षेत्र है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के आकर्षण का, मान के चलो यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ रख दिया आपने, लोहे का टुकड़ा है, इसको इसने खींच लिया और इधर आगे चिपक गया। एक टुकड़ा मान के चलो यहाँ रख दिया तो इसने इसको खींच लिया और आगे यहाँ चिपक गया। यानी चुंबक का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक के आकर्षण के प्रभाव को जाना जा सके उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो बिल्कुल सरल ही है, इसको समझाने का कुछ ज्यादा है। बाद में अगला क्वेश्चन है चुंबकीय अक्ष एवं चुंबक की प्रभावकारी लंबाई की परिभाषा किसे कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। तो चुंबकीय अक्ष, अक्ष का मतलब होता है दो ध्रुव होते हैं। तो चुंबकीय अक्ष का मतलब है जैसे ये यहाँ पे देखें, ये चुंबक है, तो इस चुंबक के दो अक्ष, एक आपका N और दूसरा S, ये दो ध्रुव हैं या दो अक्ष हैं। इन दोनों अक्षों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है उसको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। और चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, तो ये आपका चुंबक, ये आपका एस सिरा, ये आपका एन सिरा, ये चुंबक है। चुंबक के दोनों ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो दोनों ध्रुवों के जो बीच की लंबाई होती है, बीच की जो लंबाई होती है उसको चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। तो दोनों ध्रुवों के बीच की जो लंबाई है उसको चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसे प्रदर्शित करना है तो प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है इसको 2L से, 2L के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। चुंबकीय अक्ष क्या है, चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, तो ये मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय अक्ष। और जो चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है या लंबाई है उसको क्या बोलेंगे, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई।
इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? तो 2L से प्रदर्शित करते हैं।